सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम का टीका वाचन करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर मैंने सभी को होस्ट बना दिया है और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को स्क्रीन पे। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, एक मिनट, आप लोग के स्क्रीन पे अभी आ रहा है। हाँ, ये 36 नंबर का जो श्लोक है, ये सबसे पहले कौन शुरू करना चाहेगा? आदरणीय राम सर, आप शुरू करेंगे? जी सर। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, ये शुरू कर दीजिए। विश्व आपको। हाँ। यस सर। विश्वकर्मात् सर्व विश्व प्रति विषय व विवक्षुराह अर्थात सर्व विश्व प्रति सेधम व्याख्यास्यामः इति स्मः रात्रे यादयो महर्षय गदसूत्रे तु दर्वीकरा मंडलिनो राजीमन्तश्च पन्नगाः। रुकिए रुकिए, बाकी सब लोग बोलिए, सब ये श्लोक बोलिए। वीना मैडम। दर्वीकरा मंडलनो राजीमन्तश्च पन्नगः राजीमन्तश्च पत्रगः दीर्घासमस्तो भौमा विविद्यन्ते ते त्वयन्नेकधा। त्रिधा समासतो भौमा होमा भिद्यन्ते विद्यन्ते ते त्वेन तथा। अनेकधा। व्यासतो योनि भेदेन नोच्यन्ते अनुपयोगिने। व्यासतो व्यासतो योनिभेदेन योनिभेदेन मुच्यन्ते नोचयन्ते अनुपयोगिन। अनुपयोगिन। चलिए, इसका हम पढ़ते हैं। हिंदी वाला पढ़ दीजिए सर प्लीज। अब इसके आगे सर्व विश्व प्रति सेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय। क्या हुआ सर? आपका म्यूट हो गया शायद। वीना मैडम, आप पढ़ दीजिए। और रजनीमान भेद से 3 प्रकार के हैं। ये 3 सांप अनेक प्रकार के चलिए मैं पढ़ता हूँ।
अब इसके आगे सर्प विष प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था, सांप के 3 भेद होते हैं। पृथ्वी पर सांप संक्षेप में दर्विकर, मंडली और राजीमान भेद से 3 प्रकार के हैं। ये 3 सांप अनेक प्रकार के भेद वाले हैं। योनि भेद, उत्पत्ति भेद के कारण अनुपयोगी होने से विस्तार पूर्वक उनको नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे भेद हैं, लेकिन उनको हम विस्तार पूर्वक नहीं कहेंगे। 3 ही मेन बताए गए हैं। चलिए, दूसरा नंबर का श्लोक है आदरणीय वीणा मैडम ने इसका टीका पढ़ना है। डॉक्टर राम सर, आप पढ़ेंगे इसका टीका पहला का? जी सर। हाँ सर। दर्वी करादि भेदन भुजंग संक्षेपेण त्रिप्रकारा भौमा। हाँ, पूरा पढ़ दीजिए सर। आपका शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है। मैं पढ़ता हूँ। दर्विकर आदि भेदेन भुजंगा संक्षेपेण त्रिप्रकारा भौमा। दर्विकर आदि भेद से भुजंग के मतलब सांप के संक्षेप में 3 प्रकार बताए हैं। भौमा मतलब पृथ्वी पर। ते तु योनि भेदेन विस्तार तो अनेकधा भिद्यन्ते। योनि भेद से विस्तार से अनेक भेद होते हैं। विशेषानुपयोगे नो यत ततो न निगद्यन्ते। विशेष रूप से वो सब उपयोगी नहीं है, तो इसीलिए हम सब नहीं बताएंगे। हम जो जो जरूरी है वो 3 ही भेद बताएंगे, ऐसा बता रहे हैं। चलिए, दूसरा नंबर का श्लोक है आदरणीय वीणा मैडम, आप पढ़ेंगी? हाँ सर, पढ़ती हूँ। विशेषाद वृक्ष कटुकम अम्लोष्णम स्वादुशीतलम शेषा विशेषादृक्षकटुकमलोषणं स्वादु शीतलम् उष्णं स्वादु शीतलम् विषम दर्वीकरादीना क्रमाद् वातादिकोपनम विषम दर्वी विषं करादिना दर्वीकरादिना वातादि गोपनम। गोपनम्। इसका हिंदी अर्थ पढ़ती हूँ। इसका हिंदी मैं निकालता हूँ। हाँ, ये पढ़ दीजिए दूसरा का। दूसरा का, दर्वीकर सांप का विष वृक्ष एवं कटु है, इसलिए वायु का कोप करता है। मंडली का विष अम्ल और उष्ण होने से पित्त कोपक है। राजीमान का विष मधुर और शीतल होने से कफ प्रकोपक है। हाँ, दर्विकर सांप का विष जो है वो रुक्ष एवं कटु है, इसलिए वायु का कोप करता है। मंडली का विष अम्ल और उष्ण होने से पित्त कोपक है। राजीमान का विष मधुर और शीतल होने से कफ प्रकोपक है। ऐसे 3 भेदों से 3 चीजें बताई। चलिए, इसका टीका पढ़ दीजिए। दर्वीकर मंडली राजीमन्तस्तेषा विष वृक्षादिगुणं क्रमेण च वातपित्तकफाना कोपन स्यात्। यद्यपि विषवृक्षादिगुणं तथा अपि अतिशयार्थ पुनरिह गुणकथनं विशेषाच्च विषहि विषहि उष्णम एव कथित न शीतलम। हाँ, दर्विकर, मंडली, राजीमन, ये जो है ये विष जो है रुक्षादि गुण से क्रम से वात, पित्त और कफ को कुपित करते हैं। यद्यपि विष रुक्षादि गुण युक्त है, तब भी अतिशय उसमें उनके गुण को कहा गया है। अतिशय करने के लिए उनका गुण कहा गया है। विशेष रूप से विष जो है वो उष्ण होता है, कभी भी कोई शीतल नहीं कहता है, उष्ण गुणात्मक रहता है। तीसरा नंबर का श्लोक है आदरणीय प्रदीप सर, आप पढ़ देंगे प्लीज? जी सर, नमस्कार। हाँ, प्रणाम सर। तारुण्य मध्य वृद्धते वृष्टि शीता तपेषु च। मध्यवृद्धत्वे वृष्टि शीतातपेषु च विशोल्वणाभय भवन्त एते व्यन्तरा ऋतुसिन्धिषु। ऋतु संदिशु। इसका हिंदी पढ़ते हैं। जी। तीसरा का पढ़ दीजिए हिंदी। दर्विकर सांप तरुणावस्था में और वर्षा काल में तीव्र विष वाले होते हैं। मंडली सांप मध्यावस्था में और शीतकाल में तीव्र विष वाले होते हैं।
राजीमान सांप वृद्धावस्था में और ग्रीष्म काल में प्रबल विष वाले होते हैं और विजातीय सांप ऋतु संधि में प्रबल विष वाले होते हैं। हाँ, अब ये बता रहे हैं कि दर्विकर नाम का जो सांप होता है वो तरुणावस्था में, जब यंग होता है तब, वर्षा काल में तीव्र विष वाले होते हैं। मंडली सांप मध्यमावस्था में और शीतल काल में तीव्र विष वाले होते हैं। वात को प्रकोप करने वाले दर्विकर सांप है, पित्त को प्रकोप करने वाले मंडली सांप है, राजीमान सांप है वो कफ को प्रकोप करते हैं। तो राजीमान सांप वृद्धावस्था में और ग्रीष्म काल में प्रबल विष वाले होते हैं। और विजातीय सांप, मतलब इनसे अलग जो कोई सांप है, वो ऋतु संधि में प्रबल विष वाले हो जाते हैं। इनका टीका पढ़ दीजिए प्लीज, तीसरा का। एते च दर्वीकारादाय तारुण्यादिषु यथाक्रम वृष्ट्यादिषु च विशोल्बणा भवन्ति। वृष्टि शब्देन श्रावणादयश्वत्वारो मासा गृहीता एव शीतात्पाद्याश्वत्वारो मासा गृहीता व्यंतरा विजाते ऋतुसन्धिषु विषादिका स्युः। ऋतुसन्धि प्रागुक्त हृदय सूत्र स्थान अष्टांग 3:58। हाँ, एते च दर्विकर आदया, ये सब जो दर्विकर है, तारुण्यादिषु यथाक्रम वृष्टि आदिषु च विशोल्बणा भवन्ति। मतलब ये दर्विकर आदि जो भी हैं, ये तारुण्य में यथाक्रम से और बारिश आदि में विशोल्बण होते हैं। और मंडली जो है वो बाल्यावस्था में, और वो जो राजीमान है वो वृद्धावस्था में। वृष्टि शब्द ने श्रावणादेश चत्वारो मासा गृहीता, वृष्टि शब्द से श्रावण आदि 4 मास कहा गया है। एवं शीताद्य पाद्य चत्वारो मासा गृहीता, जो शीत के जो चतवार, शीत आदि, शीत आतप, ऐसे 4 मास जो है उनको ग्रहित करना चाहिए। व्यंतरा विजाते, इसके अतिरिक्त व्यंतरा जो है वो अलग जाति के होते हैं। ऋतु संधिशु विषादिका स्यु, उनका ऋतु संधि में विष अधिक होता है। ऋतु संधि प्रागुक्त, ऋतु संधि पहले कहा गया है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 3/58 में, जहां पे 2 ऋतुओं का संधि होता है 15-15 दिन को मिला के। चलिए 4th नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय सविता पिठे मैडम जी आप पढ़ देंगी प्लीज। हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम सर। रथांगलांगलश्छत्र स्वस्तिकांकुशधारिणः स्वस्तिकांकुशधारिणा फणिनः शीघ्रगतयः सर्पादर्वीकरा स्मृता फणिना शीघ्रगतयः सर्पादर्वीकरा स्मृता। हाँ रुकिए 1 मिनट, और भी है क्या इसमें? नहीं, चलिए इसका हम टीका पढ़ते हैं हिंदी वाला। हाँ 4 नंबर का पढ़ दीजिए टीका। हाँ। जिन सांपों की फण में ऊपर चक्र, हल, छाते, स्वस्तिक या अंकुश का चिन्ह होता है और जो सांप शीघ्र चलते हैं उनको दर्वीकर कहा है। दर्वी यानी कलछी, उसके समान हाथ, फण वाले। हाँ, जिन सांपों के फण के ऊपर चक्र बना है, हल बना है, छाता बना है, स्वस्तिक या अंकुश का चिन्ह होता है, और जो सांप शीघ्र चलते हैं उनको दर्विकर कहते हैं। दर्वी मतलब कलछी के समान, उसके समान हाथ या फण वाले होते हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। हाँ ये पढ़ दीजिए। रथांगादि वारिण फणावंतो द्रुतगतयो भुजंगा दर्वीकरा इति मुनिभिः स्मृता। जो रथांग आदि को धारण करते हैं, फण वाले होते हैं और द्रुत गति से चलने वाले भुजंग होते हैं, सांप होते हैं, उनको दर्विकर कहते हैं, ऐसा मुनि लोगों ने कहा है। 5वां नंबर का श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? आदरणीय सविता, सविता मैडम हो गया। महाजन सर आप पढ़ देंगे प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम सर, सभी का प्रणाम। गेया मंडलोनो अभोगा मंडले विविधैश्चिता प्राश्वो मंदगमनाः हाँ इसका हिंदी वाला पढ़ देते हैं। हाँ, मंडली सर्प के लक्षण 5वां पढ़ देते।
मंडली सांप फन रहित नाना प्रकार के मंडल चक्तों से व्याप्त लंबे और मंद गति वाले होते हैं। हाँ, मंडली सांप जो हैं वो फण रहित होते हैं, अलग अलग प्रकार के मंडल चक्तों से व्याप्त रहते हैं, लंबे और मंद गति वाले होते हैं। इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ जी। अभोगा अल्भोगा तथा नाना प्रकारेण मंडल लश्चिता प्राश्वो शीघ्र गत्यो मंडलिनो वेद्य। हाँ, इसमें जो अभोगा बोला है, मतलब अभोगा मतलब वहां पे कम ये वाले फण वाले होते हैं और नाना प्रकार के मंडल वाले होते हैं, और वो धीरे धीरे शीघ्र गति वाले होते हैं। इसको मंडली ऐसा वैद्य लोग बोलते हैं। राजी मंत वाला आदरणीय शशि मैडम आप पढ़ेंगी 6वां नंबर का श्लोक। डॉक्टर शशि तिवारी मैडम आप हैं? जी सर गुड मॉर्निंग सर। पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग। 6वां पढ़ दीजिए। राजमंत्र राजी भी स्निग्धा विचित्र वर्ण भी राजीमन्तस्य तिर्यकूर्ध्वं च चित्रिता। तिर्यकूर्ध्वं च विचित्रिता। चलिए इसकी हिंदी पढ़ते हैं। हाँ, ये 6वां का हिंदी पढ़ दीजिए। जी सर। स्निग्ध विचित्र वर्ण राजीमान सर स्निग्ध तथा विचित्र वर्ण वाली रेखाओं से तिरछे और ऊपर में चित्रित होते हैं। हाँ, राजीवन सांप जो होते हैं स्निग्ध होते हैं और विचित्र वर्ण वाली रेखाओं से तिरछे और ऊपर में चित्रित होते हैं। इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। जी सर। स्निग्धाभा नाना प्रकाराः स्त्रियः ऊर्ध्व राजीवी विचित्रिता राजीमन्तो विद्या विजातो अतुनो उच्यते। हाँ, स्निग्ध। हाँ, स्निग्धाभा, स्निग्ध जैसे नाना प्रकार के ये जो रहते हैं अलग अलग सांप, और तिर्यक ऊर्ध्व ऐसे जो रहते हैं उनमें ऐसे चित्र वगैरह बनाए रहते हैं। विचित्रता राजीमंतो, इनको राजीमंत बोलते हैं। विजातो अधनो उच्यन्ते, जो विजाति अलग अलग टाइप के रहते हैं वो बता रहे हैं। चलिए इसको कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर दिनेश सर आप पढ़ सकते हैं? कोई ट्राई करिए, ये पढ़िए गोधा सुतस्तु, कोई पढ़िए प्लीज। गोधा सुतस्तु गौधेरो विषेदर्वीकरैः समः। गोधा सुतस्तु चतुष्पादात्। चतुष्पाद। हाँ, इसका हिंदी पढ़ दीजिए। गोह में दर्वीकर सांपों से उत्पन्न सांप गौधेर। गौधेर है वह दर्वी करों के समान और 4 पैर वाला है। हाँ, गोह में दर्वीकर सांपों से उत्पन्न सांप जो गोधेर है वो दर्वीकरों के समान और 4 पैरों वाला एक समान सांप। ये पढ़ दीजिए टीका। गौधा पुत्रो गौधेर ननु गौधेर इति नाम्नेव गोधासुत प्रत्यपादि तथा च गोधया ढ्र इत्यादि इति अपत्याथ उत्पादितो अयम् सत्यमाह भगवान् यादृच्छिक नाम शंका निरासाय वेतत् स च दवाकरैः विषेण तुल्य तैः एव जातत्वात् चतुष्पादाउ असौ। हाँ, गोधा पुत्र गोधेर रहता है। प्रश्न पूछ रहे हैं कि ननु गोधेर इति नामने में गोधासुत प्रपत्यादि। प्रश्न पूछ रहे हैं कि गोधेर जो है उसका नाम जो है गोधासुत ऐसा होता है क्या? तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे कुछ व्याकरण का बोल रहे हैं कि गोधा या ढक इत्यापनार्थ व्युत्पत्ति दितो अयम। यहाँ पे वैसी उत्पत्ति बताइए नाम की। सत्यमान भगवान,
सत्य महाभवान मतलब सत्य कहा है प्रभु आपने, भवान मतलब कहा है आपने। यादृच्छमान शंका निराशय त्वेतत्, इसीलिए यहाँ पे शंका निरासन करने के लिए ऐसा नाम बता दिया है और डिटेल बताया है। तत् सच द्रवीकरण विषेण तुल्य, ये द्रवीकर के विष जैसा ही रहता है उसका विष। तेरे जाता तो उससे ही उत्पन्न हुआ ऐसा लगता है। चतुष्पाद मतलब उसके 4 पैर होते हैं, ऐसा एक सांप होता है गोधेर। 7वां नंबर का श्लोक है, ये कोई पढ़ दीजिए प्लीज, डॉक्टर पढ़ूं राम सर? सर। हाँ पढ़ जी सर, दीजिए। जी सर। व्यांतरान विद्या देते सामेव संकरात। व्यांतरान व्यांतरान विद्या विद्या वेदेषां देते संकरात् सामेव एव संक्रांत। व्यामिश लक्षणास्ते ही सन्निपात प्रकोपना। लक्षणास्ते हि सन्निपात प्रकोपना। सन्निपात प्रकोपना। इसका हिंदी पढ़ देते हैं, 7वां का हिंदी पढ़ दीजिए। इन्हीं सांपों के संकर से व्यंतर विजातीय सांप उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये सांप मिश्रित लक्षणों वाले होते हैं, इसलिए सन्निपात रूप में दोषों को प्रकोपित करते हैं। हाँ, इन्हीं सांपों के संकर से मतलब इनके हाइब्रिड जो रहते हैं वो विजातीय सांप उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये सांप मिश्रित लक्षणों वाले होते हैं, इसलिए सन्निपात रूप से दोषों को प्रकोपित करते हैं, मतलब वात पित्त कफ इनको करते हैं, वो हाइब्रिड होते हैं अलग तरह के। हाँ ये पढ़ दीजिए 7वां का टीका। व्यानांतरास्तेषामेव संकरणे जानीयात् यतस्य ते संकीर्ण लक्षणा तस्मात् सन्निपात प्रकोपना स्याउ। हाँ, व्यंतरा चेताश्म संकरण जानिए। व्यंतरा नाम के जो सांप होते हैं वो संकर से उत्पन्न होते हैं। यतश्च संकीर्ण लक्षणा, उनके संकीर्ण लक्षण आते हैं। तस्मात् सन्निपात प्रकोपना स्युः, वो सन्निपात मतलब तीनों दोषों को प्रकोपित करते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। चलिए 8वां और 9वां नंबर का श्लोक है, आदरणीय प्रदीप सर आप पढ़ेंगे प्लीज। डॉक्टर प्रदीप सर, आप तक आवाज आ रही है? नहीं तो आप हाँ जी, महाजन सर हाँ पढ़ रहा हूँ, हाँ जी। पढ़ रहा हूँ सर। पढ़ दीजिए प्रदीप सर। आहारात भयात पाद स्पर्शाद अति विषाद क्रुध। पढ़िए। आहारात आहारात् भयात् पद स्पर्शात् अति विषयात् क्रुध। पाप वृत्ति तया वैराग्ये वर्षी यम चो अदनाथ। पापवृत्तितया वैराग्ये पापवृत्तियोपराहेत्या परसीयमचोदयात्। दशन्ति सर्पोस्ते सूक्तम विषादिकम यथोत्तरम। दशन्ति सर्पास्तेषु विषाधिक्यं यथोक्तरम्। इसका हम टीका पढ़ेंगे। सांप के काटने का कारण। हाँ ये पढ़ दीजिए प्लीज। आहार के लिए भय से छूट जाने पर, अति विष से, क्रोध से, पाप वृत्ति से, वैर से, देवता ऋषि या यम की प्रेरणा से सांप मनुष्य को काटते हैं। इनमें उत्तरोत्तर विष की अधिकता रहती है। हाँ, आहार के लिए मतलब कुछ खाने के लिए, भय से डर के मारे या पैर से छू जाने पे, अति विष विष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वो निकालना चाहते हैं इसलिए, क्रोध से या पाप वृत्ति से मतलब उनको तकलीफ देना होता है, हिंसा करना होता है, या वैर से हेट्रेट से, देवता ऋषि या यम की प्रेरणा से मतलब देवताओं ने श्राप दे दिया ऋषि ने या यम की प्रेरणा, यम मतलब मृत्यु के प्रेरणा से मनुष्य सांप मनुष्य को काटते हैं। इनमें उत्तरोत्तर विष की अधिकता रहती है। हाँ ये पढ़ दीजिए सर, आहार दिवी। आहारादिवि कारणे भुजंगा दशन्ति तेषु यथोत्तर विष स्याधिक्य कथितम। हाँ, आहार आदि के कारण भुजंग जो है दशंती मतलब वो काटते हैं, उनमें यथोत्तर विष का अधिक्य कहा गया है।
चलिए डॉक्टर महाजन सर, ये 2 लाइन पढ़ दीजिए प्लीज। आदिष्टात। हाँ जी। अधिष्ठात कारणम ज्ञत्वा प्रतिकुर्यात् यथा अयथम। पढ़िए। अधिष्ठात् कारणं ज्ञात्वा आदिष्टात् कारणं प्रतिकुर्याद् ज्ञात्वा यथा यथम्। इसके बाद वाला भी पढ़ दीजिए। हाँ जी। व्यंतरः पापशीलत्वा मार्गम आश्रित्य तिष्ठति। व्यन्तरः अन्तरे पापशीलत्वात् मार्गम् पापशीलत्वा आश्रित्य तिष्ठति। मार्गमाश्रित्य तिष्ठति। हाँ, ये पढ़ दीजिए। आहार हिंदी वाला। हाँ जी। हाँ। पूर्व कथित वचनों से काटने वाले सांप के काटने का कारण जानकर उनकी यथा योग्य चिकित्सा करें। वक्तव्य। शिवदास सेन जी ने आविष्टात पाठ देकर मांत्रिका ही सर्पदष्टे पुरुषे देवताया अवशेषम कार्यत्वा दंश कारणम वदंती ये अर्थ किया है। चंद्र ने आशु मंत्रेन आहुतात सर्पात दंशेषु दंश कन्यतम कारणम ज्ञात्वा यथा अयत् प्रतिकार कारम औषधम मंत्रकादिकम कुर्याद्वा न व ये कहा है। मतलब पूर्व कथित वचनों से काटने वाले सांप के काटने का कारण बताकर उसकी यथायोग्य चिकित्सा करें। मतलब कारण क्या है कि क्यों काटा सांप ने? भय से काटा कि पैर छू जाने के कारण काटा, कैसे, या पाप वर्ष कैसे, उसके मन में क्या है वो देखना चाहिए, हमें जो अंदाजा मिले। श्री शिवदास जैन जी ने आविष्ट पाठ देकर मंत्रिका ही सर्पदष्ट पुरुष देवता आवेशम करे दंश कारण वदंती एक अर्थ किया है। मतलब जो सांप काटता है ना, वो देवताओं का आवेश, ऐसे करके वो कारण बताया गया है। चंद्र ने आशु मंत्रणा होता सर्पा दंशिशो दंशका नन्यतम कारणम यतो यथत प्रतिकारम औषधम मंत्रादिकम कुर्यात् नवा यह कहा है। मतलब चंद्र कोई नाम के ऋषि है, उन्होंने कहा कि तुरंत करना है और मंत्र से आवाहन करके सर्प का दंश का कारण जानकर जैसा जैसा यथायथ जिस तरह का प्रतिकार करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए औषधि है, मंत्र आदि को करके हमें ठीक करना है, ये कहा है। 10 नंबर का श्लोक का पढ़ दीजिए हिंदी। हाँ जी। व्यंत्र सांप पापी स्वभाव होने के कारण मार्ग को रोक कर बैठते हैं। हाँ, व्यंतर सांप जो रहता है ये पापी स्वभाव होता है, मतलब उसको काटना ही है, वो कहीं पर भी रास्ते में मार्ग रोक कर बैठ जाता है। इसकी टीका पढ़ दीजिए। आदिष्टात् सर्पात हेतु। हाँ जी। अधिष्ठात सर्पात हेतु विदित्वा यथा सव चिकित्सेत। हाँ, आदिष्टात् सर्पात हेतु विदित्वा, मतलब ये सबके जो सांप के हेतु को जानकर यथास्व चिकित्सा करना चाहिए। ये पढ़ दीजिए। व्यंत्रो भुजंगम। हाँ जी। हाँ जी। व्यंत्रो भुजंगम पाप स्वभावात वाद वर्तम आश्रिताया अस्ते। हाँ, व्यंतर जो भुजंग है वो पाप स्वभाव के होते हैं और वो बीच रास्ते में बैठ जाते हैं कहीं पर भी काटने के लिए। चलिए, आप लोगों में से भगवान का प्रेयर कौन करना चाहेगा? डॉक्टर दिनेश सर, वीना मैडम, हरिहर सर, कोई कर दीजिए, भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। करती हूँ मैं। हाँ, कर दीजिए। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थवायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं
न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुः नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेव्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। सभी का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम।